कहना के इलाके हल्लुकी में मुसाफिर वैन गंदे नाले में गिर गई। हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम के बायस पेश आया। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। मुतासिरा खानदान ड्राइवर में शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। जाँ बहक होने वालों में 45 साला नईमा बीबी, 35 साला रुखसाना, 8 साला फैजान, 6 साला सुफियान और 12 साला जैन शामिल। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोरोना की 5वीं लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस 6 कीमती जिंदगियां निकल गया। सर्विसेज अस्पताल के 15 डॉक्टर्स भी कोरोना में मुब्तला। अमवात में रिकॉर्ड इजाफा, 1323 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत शरह 14.4% तक जा पहुंची। शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अपने पंजे गाड़ने लगा। मजीद 84 केसेस रिपोर्ट। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम ने कोरोना की 5वीं लहर को खतरनाक करार दे दिया। बोले, मोहलिक वायरस से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन और एहतियात है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का अपने हल्के का दौरा। मास्क लगाया, न समाजी फासले का ख्याल रखा और कारकुनों से मिलते रहे। कायदीन की देखा देखी कारकुन भी SOPs की पाबंदियों से आज़ाद नजर आए। शहरियों का कहना है, आवाम को SOPs पर पाबंदी का दर्श देने वालों को क्या इस्तिस्ना हासिल है। महंगाई के जिन ने सब्जियों और फलों को भी ना बख्शा। आम मार्केट से सरकारी निर्खनामे गायब। सब्जियां 5 से 30 रुपए फी किलो तक महंगी। कुव्वते खरीद बेकाबू होने पर शहरियों का मॉडल बाजारों का रुख। सरकारी रेट्स और मॉडल बाजारों में भी अशियाए खुरोनोश के रेट्स यकसां। लहसुन चाइना 305, अदरक चाइना 270, शिमला मिर्च 145, सब्ज मिर्च 130, करेले 135 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। फलों में सेब 185, अनार 185, अंगूर 190, मौसमी 115 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होते रहे। सुबह उठो गैस नहीं होती, जबकि हमें कोयले भी महंगे पड़ रहे हैं। कोयले कौन से 100 रुपए किलो पड़ते हैं। कोयले भी लेके आते हैं, कोयला जलाते हैं और बच्चों की आंखों का मसला बन जाता है। 1000-2000 की गैस कोयले ला के मेरा मियां घर बीमार पड़ा हुआ है। सर्दी में इजाफे के साथ गैस का बहरान शदीद। कादरी कॉलोनी मेन वॉल्टन रोड के रिहायशी भी परेशान। अहले इलाका सरापा एहतजाज। कहते हैं, गुज़श्ता 2 माह से गैस की मुकम्मल बंदिश का सामना है। गैस नहीं आती और बिल वक्त पर आ जाते हैं। महंगे सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाउनशिप सेक्टर B2 के रिहायशी गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के हाथों में सिलेंडर उठाकर नारेबाजी। उधर चुंगी अमर सद्दू में भी गैस गायब। शहरी महंगी LPG और लकड़ियों पर गुजारा करने लगे। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी की कीमतें आसमान को छूने लगीं। खुश्क लकड़ी 1000 से 1200 रुपए मन तक फरोख्त होने लगी। 600 रुपये जाड़ी लेता है, वो 800 रुपये मन कहाँ से लेगा। 1 महीने से ऊपर टाइम हुआ, इस पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही। 24 घंटे में 1 घंटे भी नहीं आती। अब 800 रुपये मन, और वो भी गीली लकड़ी। 2 साल से है और बारिश से पहले भी ये सीवरेज सब फुल है और बंद है। यहाँ इंसान नहीं कि जानवर भी यहाँ से नहीं गुजर सकता है। ना कहीं आप जा सकते हैं और ना कहीं आ सकते हैं, और हालत इतनी ख़राब है। किसके पास जाएं? चेयरमैन के पास जाएं, जो यहाँ का चेयरमैन बना हुआ है। वो कहता है कि जी मैं क्या कर सकता हूँ। शहर में मौसम सरमा की झड़ी ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गज्जूमता की ग्रीन कैप हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज की बंदिश से सड़कों पर गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। रिहायशी घरों तक महदूद होकर रह गए। उधर टाउनशिप A2 की भी हालत कुछ बेहतर नजर न आई। बारिश के बाद मुतादिद गलियां और सड़कें कीचड़ और गंदगी से भर गईं। रिहायशियों का पैदल गुजरना भी मुहाल। 2 माह से तकरीबन यही हाल है इसका। सीवरेज का आधा काम हुआ है, आधा रुका हुआ है काम। बारिश होती है, यहाँ पे औरतें बच्चे गिरते हैं। सीवरेज का आधा काम है। अब ठेकेदार से पूछे, वो कहते हैं कि पाइप नहीं बन रहे, सर्दी है, मौसम है इस तरह का कि पाइप नहीं आ रहे यहाँ पे। सूरज लाहौरियों से रूठ गया। शहर में बादलों का बसेरा। तेज हवाओं के बायस सर्दी में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर रिमझिम जारी रही। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज खत्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है, फरवरी के पहले हफ्ते मजीद बारिशों का इम्कान है। बारिश के बायस लाहौर की फजा भी साफ हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह आलूदगी 150 रिकॉर्ड। उधर शहरियों ने छुट्टी का फायदा उठाते हुए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया।
महकमा ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का सेक्रेटेरिएट के सामने धरना छठे रोज भी जारी और रात गए पुलिस की धरने को खत्म कराने की कोशिश। मुजाहिरीन के खेमे गिरा दिए, सारी रात बारिश में भीग कर गुजारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। बहुत ज्यादती किया है इंतजामिया ने हमारे साथ, पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। उन्होंने सब खेमे गिरा दिए। अब दोबारा हमें फिर खेमे स्टैंड बाई करने पड़े हैं। हमारा यही मुतालबा है कि हमें उसमें शिफ्ट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें शिफ्ट नहीं कर रही। तो जब तक हमारा ये मुतालबा नहीं मंजूर होता, हम यहाँ पे बैठे हैं और जितने दिन भी लग जाएं हम यहाँ पे। लेस्को ने सोलर सिस्टम से सस्ती बिजली बनाने वाले सारिफीन की मुश्किलात बढ़ा दी। कंपनी ने सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों के लिए मीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स कर दी। मीटर्स खरीदारी से कबल पेप्को के MI डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन करवाना होगी। प्रोग्रामिंग करवाने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा। शहर के सरकारी अस्पतालों में पार्किंग ठेकेदार की लूटमार। दिल के अस्पताल की पार्किंग में 300 से 500 रुपए चार्ज। शहरी कहते हैं पार्किंग ठेकेदार 30 की बजाय 300 से 500 रुपए मांगते हैं। माफिया ने पार्किंग पर्ची से सरकारी रेट ही गायब कर दिए। मरीजों का वजीर सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पार्किंग कंपनी के स्टाफ को ऑफिशियल वर्दियों में तैनात करने का फैसला। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने खाकी रंग की वर्दी की मंजूरी दे दी। वॉल रोड, जेल रोड, लिबर्टी की पार्किंग में एहलकार खाकी वर्दी पहनेंगे। इब्तदाई तौर पर 100 एहलकारों को वर्दियां मिलेंगी। गवर्नर चौधरी सरवर ने यूनिवर्सिटीज में तैनातियों की समरी की मंजूरी दे दी। तस्नीम कामरान को 3 साल के लिए खजानची पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया। सैयदा जरीतुल ज़हरा की फातिमा जिना यूनिवर्सिटी में बतौर कंट्रोलर इम्तिहानात तैनाती। अमूदुर रहमान को 3 साल के लिए फातिमा जिना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में खजानची तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अबरारुल हक मेजर रिटायर्ड इस्तारुल हक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमूमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर से 3 लाख गाड़ी मालिकान मुस्तफीद होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग अमरीका के सदर मियां जाकिर नसीम की मुलाकात। चौधरी तनवीर चौधरी इदरीस सारिफ भी हमरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना जरूरी है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने कोरोना के दौरान 2 लाख राशन बैग्स तकसीम किए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। बोले सोलर पावर वाटर पंप लगाने का मंसूबा शुरू किया। मार्च के आखिर तक 1.5 करोड़ लोगों को साफ पानी मिलेगा। सूबाई वजीर जंगली हयात शमशान बुखारी के भाई के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, शिबली फराज, शफकत महमूद और दीगर ने दुआया तकरीब में शिरकत की। वजीर आला के मुआवनी खुसूसी हसान खावर, मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम खान, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर भी शमशान बुखारी की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेरे तमाम नसीराबाद में थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड कैंप। MNA अली परवेज मलिक का कैंप का दौरा, इंतजामी मामलात का मुआयना किया। लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक का कहना था ब्लड कैंप का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की हल्के की आवाम से मीटिंग। अहले इलाका ने सैफुल मलूक खोखर को उम्रा की अदायगी पर मुबारकबाद दी। लीगी रहनुमा का कहना है उम्रा की अदायगी के दौरान मुल्क की सलामती और नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ की। जस्टिस आयशा मलिक कल सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद सुबह 9 बजे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने का एजाज हासिल है।
पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम सीरत एकेडमी अपर मॉल में फ़ज़ाइल हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सेमिनार, वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की शिरकत। सेमिनार से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना था, पनाहगाहों की वजह से आज कोई भूखा नहीं सोता। पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के 7वें कॉन्वोकेशन का इनेकार। 400 तलबा और तालिबात को डिग्रियां और 18 को मेडल से नवाजा गया। डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा खुशी से सरशार। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स का। जो भी डिग्री मुझे मिली है ये सिर्फ मेरे माँ बाप की मेहनत की वजह से मुझे मिली है। आज हम काफ़ी खुश हैं और हमें आज 2 साल बाद डिग्री मिली है अपने हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से, और आज हम ऑफिशियली ग्रेजुएट हो। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एलुमिनाई अवार्ड्स और कवाली नाइट का एहतमाम। तकरीब में साबिका और मौजूदा तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मारूफ कवाल शहजाद संतू ने कलाम पेश किया। ग्राउंड में पानी जमा होने पर नौजवानों ने निश्तर पार्क की पार्किंग को ही क्रिकेट ग्राउंड बना लिया। किसी ने चौके छक्के लगाए तो कोई बॉलिंग करता नजर आया। नौजवान क्रिकेटर्स कहते हैं मौसम जैसा भी हो, छुट्टी के रोज क्रिकेट को एंजॉय तो हर हाल में करना है। जगह इस तरह की है कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, टर्फ जगह नहीं है, तो यहाँ फ्लोर सिमट है, तो इस वजह से यहाँ पानी नहीं मिला, क्योंकि दूसरे जो क्राउड है वहाँ पे पानी की वजह से हम उधर नहीं खेल पा रहे। उसमें पानी होने की वजह से क्रिकेट हो नहीं पा रही, और आम रूटीन में भी जब क्रिकेट होती है तो यहाँ पे भी विकेट कोई लगाने की जगह नहीं मिलती। और सर्दी बढ़ते ही लाहौर ये मछली की दुकानों पर उमड़ आए। कोई फ्राई फिश तो कोई ग्रिल फिश खरीदने में मसरूफ। मसाला लगी कोयलों पर पकी फिश की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। सर्द मौसम के बायस मछली के रेस्टोरेंट मालिकान की चांदी। शहरियों का कहना है सर्द मौसम का फ़ायदा उठाकर मछली खाने आए हैं।